गाइस हियर यू कैन सी व्हाट अ क्रेजी BMW भाई। लेट्स को इनके ऑनर से बात करते हैं। भैया जस्ट आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना था। आपकी जो BMW है ना काफी सॉलिड लग रही है, तो क्या एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो आ जाओ मैं अंदर। आ जाइए प्लीज। सो भैया जस्ट मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे माइंड में बस यही है कि आप आखिर करते क्या है? भाई मेरी जर्नी थोड़ी सी स्ट्रगलिंग रही है, ये सब अभी दिख रहा है बहुत अच्छा, बट इसके पीछे बहुत बैक स्टोरी स्ट्रगलिंग थी। जैसे मैं यहाँ पे अपना बेसिकली ग्रेजुएशन के लिए आया था इंदौर। सो इन 2016 आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया, बीकॉम एंड MBA। उसके बाद मैं बैंक में वर्किंग था फ्रॉम 2021 टू 23। 2021 में बैंक के साथ काम करते हुए मैंने सोचा कि ये जॉब से अपना सिर्फ एक बेसिकली लाइफ स्टाइल जो रेगुलर होता है वो हो पाएगा, बट मुझे जो लाइफ स्टाइल चाहिए था वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अपनी एक ट्रैवलिंग फर्म पूरा स्टडी करके ट्रैवलिंग फर्म डाला। इसमें मैंने हर मंथ हर 2-3 महीने में एक गाड़ी अपने नाम से मैंने परचेज किया। उसके बाद इन 2023 मेरी 19-20 व्हीकल्स इंदौर में रन करने लगी, जिसमें मेरी गवर्नमेंट में अटैच्ड है कुछ व्हीकल्स, कुछ मैं पर्सनल देता हूँ वेडिंग शूट प्री वेडिंग शूट्स के लिए, एंड कुछ मैं डायरेक्टली लाइक रेंट आउट करता हूँ। तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ से। उसी के साथ मैंने कंस्ट्रक्शन फर्म भी अपने स्टार्ट करी, जहाँ पे मैंने इंदौर में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स करे हैं। मंडलोइज इंटरप्राइजेस के नाम से मेरी फर्म है इंदौर में। जैसे हॉस्टल्स, 1 RK स्टूडियो अपार्टमेंट्स, जो बेसिकली जितने भी कॉर्पोरेट्स में वर्किंग है, TP साइड भी 78 साइड उधर है मेरे बेसिकली 2 हॉस्टल्स। तो उसमें भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला और फिर रिजल्ट आपके सामने। तो जस्ट एक क्विक की जैसे आप हमें शॉर्ट में समझाओ कि आप कितने तरीके के बिजनेस करते हैं? भाई मेरा एक कंस्ट्रक्शन का बेसिकली रेंटेड बिजनेस है। बेसिकली मेरे को रेंटेड बिजनेस ही पसंद था, क्योंकि मैं डेली स्टक 24 आवर्स अपने लाइक किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं दे सकता था, है ना। तो मेरा यही था बेसिकली एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ से मुझे फिक्स्ड इनकम और अच्छी हेल्दी इनकम आना स्टार्ट हो जाए। सो अभी जैसे आप डिफरेंट तरीके के बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट बिजनेस आपका अभी कौन सा चल रहा है? बेस्ट तो कंस्ट्रक्शन, ओवरऑल रेंटेड इनकम। कंस्ट्रक्शन में भी रेंटेड इनकम, अगर आपके खुद का प्रॉपर्टी हो और उसमें आप रेंट आउट कर रहे हो तो वो बेस्ट है। सो जैसे आप अभी बता रहे थे कि पहले आपने जॉब करी, उसके बाद बिजनेस में स्विच किया, ओके। सो जैसे आपके माइंड में क्यों आया कि यार जॉब से अब स्विच करके बिजनेस में आना चाहिए? बेसिकली मेरी जो लाइक नीड्स थी वो जॉब से पूरी नहीं हो पा रही थी। मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरे जो सपने थे। आज आई एम 26 ईयर ओल्ड और मैं अपनी ओन्ड इतनी सारी लग्जरी कार्स लेके चलता हूँ, तो मुझे खुद से प्राउड फील होता है, पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। कितनी कार्स है आपके पास? 19 व्हीकल्स है मेरे पास ओवरऑल। और लग्जरी में लग्जरी में 5 व्हीकल्स है, ऑडी, BMW GT, BMW 5 सीरीज एंड जैगवार। ओके, जैगवार एक्सेल। सो ये सारी कार्स, ओके, जैसे आज का यूथ, ठीक है, अगर वो खुद भी ये सारी लग्जरियस कार्स लेना चाहता है, तो क्या ये बिजनेस से ही पॉसिबल है या फिर जॉब से भी पॉसिबल है? देखो, जॉब और बिजनेस में बेसिकली जॉब से भी पॉसिबल है, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है। बट बेसिकली हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था कि ये मैंने सारे रिस्क अपने खुद से लिए, मैंने किसी भी फैमिली बैकग्राउंड के फाइनेंशियल का सपोर्ट नहीं लिया। सो आपकी फैमिली भी ऑलरेडी जैसे बिजनेस फैमिली आती है? हाँ जी, सब बिजनेस क्लास है, बट हाँ, फादर तो बेसिकली बिजनेस ही करता है। ओके। और मेरे सिस्टर जो है वो TCS में वर्क है, तो वो जॉब क्लास है। सो भैया जैसे देखो, आपके पास काफ़ी सारी लग्जरियस कार्स है और आप जैसे डिफरेंट तरीके के सक्सेसफुल ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हो, ओके। सो जैसे आज के टाइम पे 2026 में अगर कोई एज अ जेंजी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आज के टाइम पे सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा हो सकता है? सेफ और प्रॉफिटेबल बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन लाइन इज़ वेरी गुड इन इंदौर लोकेशन पर्टिकुलरली, बिकॉज यहाँ पे रेट्स हर दिन आप देख रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट सेफ्टी तो ये मिलती है, अगर आपके पास बेसिकली पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना है या फाइनेंस भी करा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ले और प्रॉपर्टी के थ्रू ही आगे बढ़े, तो वो सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होगा, प्लस प्रॉफिट भी मोस्ट ज़्यादा होगा उसमें। सो भैया जैसे बिजनेस में जंप करना है तो इन्वेस्टमेंट क्या ज़रूरी है? विदाउट इन्वेस्टमेंट की बिजनेस नहीं हो सकता? विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस तो हो सकता है, बट उसमें आप एक लाइक पर्टिकुलर मार्जिन पे ही काम कर पाएंगे फिर बेसिकली। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, तो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली नीडेड। सो जैसे आपके फादर ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से आते हैं, तो आपने आपके फादर से सबसे बेस्ट बिजनेस एडवाइस क्या सीखी आपके जीवन में? फादर से सबसे बेस्ट बिजनेस एडवाइस मैंने बिजनेस एडवाइस यह सीखी है कि अगर इफ़ यू आर गिविंग अ पर्टिकुलर कमिटमेंट और वर्ड्स इन अ बिजनेस, तो वो जब आप उसे पूरे कर पाओ, और अगर दे दिया तो फिर जान चले जाए, प्राण चले जाए, बट अपने वर्ड्स से पीछे नहीं हटना। ये सबसे बेस्ट चीज़ बिजनेस में। कि इफ़ मैंने किसी को आज कमिटमेंट किया है कि ये कैश रखा है, मुझे अभी ये देना है, तो ये मुझे कैसे भी करके देना था,
तो ये कैश रखा, ये अभी दूंगा। सो भैया जैसे बिजनेसमैन की एक लाइफ में वो क्या मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन ये सारी चीज़ें भी आप मानते हो? बिल्कुल 100%। तो थोड़ा हमें एक्सप्लेन करो कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। बेसिकली क्या होता है कि आपको अपना विजन लेके तो चलना ही पड़ता है ना आगे। फ्यूचर का आपको विजन लेके अगर आप नहीं चलेंगे तो ये बिजनेस में आप रिस्क जितना है उसका 10 टाइम्स और बढ़ जाएगा। तो विजन एक लेके आपको चलना ही पड़ेगा बिजनेस में आगे। जॉब में सेफ साइड होता है, सिक्योर्ड होता है, नो डाउट, बट मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ जो बिफोर मुझे जिस टाइम पे मिलनी चाहिए जॉब करते हुए वो उस टाइम पे मिल जाए। मिलेगी एक टाइम पे, नो डाउट, बट उसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा। एंड बेसिकली किसी और के लिए वर्क करना और खुद के लिए वर्क करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। सही है। सो भैया जैसे 26 की एज में आपने जैसे अभी काफ़ी अच्छे बिजनेस स्टेबलाइज कर रखे हैं, ठीक है, ये काफ़ी कम एज होती है जिसमें आपने काफ़ी बढ़िया चीज़ अभी तक कर दी। तो भैया आपने जैसे जस्ट एक कैजुअल क्वेश्चन की, आपने आपकी लाइफ में फर्स्ट 1 ईयर आपने किस एज में बिल्ड कर लिया था? 24। 24 की एज में? और अभी आपका आपका बिजनेस का जैसे टर्नओवर कितना जाता है ईयरली का? ईयरली मेरा टर्नओवर जाता है मैं यहाँ कैसे बताऊँ यार। तो भैया जैसे एक बिजनेसमैन की लाइफ में नेटवर्क क्यों इम्पोर्टेंट होता है? बिकॉज नेटवर्क और गुडविल, ये दो चीज़ों से ही पूरी लाइफ चलती है। अगर आपका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग और अच्छा हुआ, एटमॉस्फेयर जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं एक बहुत लाइक ऐसे सर्कल में रह रहा हूँ जहाँ सिर्फ आजकल यूथ बहुत नशा कर रहा है, उस बीच में मैं रह रहा हूँ, तो मैं क्या सीखूंगा कि मुझे सिर्फ नशा करना है। अगर मैं कोई ऐसे ग्रुप में रह रहा हूँ पर्टिकुलरली जहाँ सिर्फ बिजनेस की बातें होती है, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे बनाया जाए, तो बेसिकली मेरा माइंड वहीं चलेगा 24 आवर्स। तो वो चीज़ बेसिकली बहुत ज़रूरी है। सो भैया जैसे बिजनेसमैन, आपकी शादी हो गई है? अभी सिंगल हूँ। सो जैसे बिजनेसमैन आखिर किस तरीके के अपना लाइफ पार्टनर ढूंढता है, जैसे कि उसे पता है कि जैसे मैं खुद बिजनेस करता हूँ तो मेरी एनवायरनमेंट और मेरा रहना अलग है, तो किस तरीके से एक लाइफ पार्टनर की नीड होती है एक बिजनेसमैन को? यार मैं तो बिजनेस वूमेन पे ही लाइक जाओगे? हाँ 100%।